लंबू और मोटू। मनोरमा जफा द्वारा। इस पृष्ठ पर चित्र दर्शाया गया है जिसमें एक पेड़ पर 6-7 घोंसले लटके हुए हैं और उनमें चिड़िया भी दर्शाई गई हैं। पृष्ठ 18। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक घोंसला दर्शाया गया है जिसमें 2 चिड़िया के बच्चों को मुंह खोले हुए दर्शाया गया है। बहुत समय पहले पिता बया और माँ बया कहीं से उड़ते उड़ते आए। उन्होंने एक बड़े खेत के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। घोंसला बहुत सुंदर था और एक टहनी के किनारे से नीचे लटका हुआ था। कुछ समय बाद माँ बया ने घोंसले में 2 छोटे छोटे अंडे दिए। कुछ ही दिनों में अंडों में से 2 नन्हे नन्हे चूजे निकल आए। माँ बया और पिता बया दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा लंबू और मोटू। वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अत्यधिक सावधानी के साथ वे उनका लालन पालन करने लगे। जब माता पिता में से कोई एक खाने की खोज में जाता तो दूसरा हमेशा बच्चों के पास रहता। लंबू और मोटू बड़े होने लगे। उनके परों, पूंछ और शरीर पर बाल निकलने लगे। जल्दी ही वे उड़ने योग्य हो जाने वाले थे। एक दिन सुबह से ही वर्षा हो रही थी। पृष्ठ 19। माँ बया और पिता बया खाना लाने के लिए बाहर नहीं जा पाए। वे दिन भर वर्षा के थमने का इंतजार करते रहे और जब वर्षा रुकी तो शाम हो चुकी थी। चूंकि अभी भी थोड़ा उजाला था इसलिए माँ और पिता बया दोनों ही खाना लाने के लिए चले गए। जाने से पहले माँ बया ने अपने बच्चों से कहा, हमारे जाने के बाद तुम बाहर मत जाना। इधर उधर तुम थोड़ा खेल तो सकते हो लेकिन तुम दोनों अभी छोटे हो और उड़ नहीं सकते, इसलिए हमारे वापस आने तक घोंसले में ही रहना। दोनों छोटे चूजे अपने घोंसले में बैठ बाहर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि चिड़िया इधर उधर उड़ रही हैं और पेड़ों की शाखाओं पर खेल रही हैं। लंबू मोटू से बोला, कितना अच्छा होता यदि हम भी बाहर जाकर थोड़ा सा खेल सकते। नहीं नहीं, माँ कहकर गई है ना कि अपना घर छोड़कर कहीं मत जाना। मोटू ने लंबू को याद दिलाया। माँ अभी भी यही समझती है कि हम बच्चे हैं और अपने आप कुछ नहीं कर सकते। लंबू बोला, काश मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा पाता। ठीक तो यही होगा कि तुम माँ के आने तक रुको। मोटू ने लंबू को सलाह दी। जब तक माँ लौटेंगी अंधेरा छा जाएगा। मैं तो बस थोड़ा सा खेल कर जल्दी ही लौट आऊंगा। ये कहकर लंबू अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ घोंसले से उड़ गया। उसने चिड़ियों को देखा। वे पेड़ों की बहुत ऊंची शाखाओं पर बैठी थीं। पृष्ठ 20। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें एक पेड़ पर 2 घोंसले लटके हुए हैं। उनमें से एक घोंसले में से चिड़िया बाहर देख रही है और दूसरी चिड़िया नीचे पत्थर पर बैठी दर्शाई गई है। लंबू चिड़ियों की ओर उड़ा लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं जा सका। पूरी कोशिश करने के बावजूद उसने स्वयं को नीचे की ओर जाते हुए पाया। अचानक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। लंबू उस हवा में फंसकर इधर उधर उछलने लगा। हवा उसे बहुत दूर ले गई। मोटू ने लंबू का जब ये हाल देखा तो वो परेशान हो उठा, लेकिन चिल्लाने के सिवाय वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। लंबू को हवा बहुत दूर तक ले गई और फिर वो एक झाड़ी में जा गिरा। पृष्ठ 21। वहां वो एक कंटीली लता में जाकर फंस गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। इस समय वो बहुत असहाय महसूस कर रहा था। माँ बया और पिता बया जब अपने बच्चों के लिए खाना लेकर लौटे तब तक रात हो चुकी थी। मोटू ने उन्हें बताया कि कैसे लंबू जिद करके बाहर चला गया था, कैसे उसने चिड़ियों की तरह ऊपर उड़ने की कोशिश की, फिर हवा ने उसे कैसे इधर उधर पटका जो उसे कहीं दूर ले गई। ये सुन माँ और पिता बया दोनों बहुत उदास हो गए।
वे लंबू की खोज करने बाहर जाना चाहते थे, लेकिन रात हो गई थी। माँ बया पिता बया से बोली, तुम घर पर मोटू के पास रुको, मैं लंबू को ढूंढने जाती हूं। लेकिन इतनी रात में तुम कैसे जाओगी? पिता बया ने पूछा। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें लंबू को एक झाड़ी में फंसा हुआ दर्शाया गया है। पृष्ठ 22। माँ बया बोली, मैं जरूर जाऊंगी। हो सकता है हमारा लंबू खतरे में हो और हमें पुकार रहा हो। मैं उसे खोजने की कोशिश करूंगी और यदि वो खतरे में होगा तो उसकी मदद करूंगी। माँ बया उड़कर घोंसले से बाहर आ गई। बाहर इतना अंधेरा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। हालांकि मोटू ने उसे बता दिया था कि लंबू किस दिशा में गया है। वो उसी दिशा में उड़ी और एक पेड़ पर बैठकर चिल्लाई, लंबू, लंबू, लंबू। वो जवाब आने का इंतजार करती रही, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर वो दोबारा उड़ी और अगले पेड़ पर जा बैठी और फिर आवाज लगाई, लंबू, लंबू। लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। इसी तरह माँ बया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर लंबू को आवाज लगाती रही। पृष्ठ 23। जब तक वो उस झाड़ी के पास पहुंची जहां लंबू गिरा हुआ था, आधी रात हो चुकी थी। अब उसने लंबू को पुकारा तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। फिर उसने और पास जाकर लंबू को पुकारा। इसके जवाब में कोई आवाज उसे अच्छी तरह से सुनाई दी। अब माँ बया को यकीन हो गया कि ये लंबू की ही आवाज है। बार बार लंबू को पुकारते हुए वो झाड़ी से फुदकती रही। तभी उसे लंबू की जोर से पुकार सुनाई दी, मानो कह रहा हो, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। माँ बया के लिए उस स्थान तक पहुंचना कठिन था जहां से लंबू की आवाज आ रही थी। गहरा अंधेरा था और झाड़ी घनी थी। फिर भी माँ बया ने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। बड़े धैर्य और साहस से उसने आगे सरकना शुरू किया। इस पृष्ठ पर चित्र दिखाया गया है जिसमें माँ बया को अंधेरे में आवाज देते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 24। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार करने के लिए उसे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना था। आखिरकार वो उस स्थान पर पहुंच गई जहां लंबू था। उसने देखा कि लंबू एक कंटीली लता में फंसा हुआ है। माँ बया ने उसमें से निकलने में लंबू की मदद की। अब तक लंबू बहुत थक चुका था। माँ बया ने उसे पेड़ पर ऐसे स्थान पर पहुंचने में सहायता की जहां से 2 शाखाएं निकल रही थीं। वहां उसके पास बैठकर माँ बया ने लंबू को गर्मी पहुंचाने के लिए अपने पंखों से ढक लिया। लंबू जल्दी ही सो गया। सारी रात माँ बया उसके पास बैठी रही। दूसरे दिन सुबह आसपास के सारे पक्षी जागे और तरह तरह की आवाजें करने लगे। लंबू भी उस चहचहाहट के बीच जाग गया। माँ के साथ स्वयं को सुरक्षित देख उसे बहुत खुशी हुई। इस पृष्ठ पर चित्र दर्शाया गया है जिसमें माँ बया को अपने परों से लंबू को ढकते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 25। लंबू बोला, माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उड़ना इतना कठिन होता है। ये जरा भी मुश्किल नहीं है, माँ ने उत्तर दिया। बस तुम अभी उड़ने योग्य नहीं हुए थे। यदि तुम 1-2 दिन और रुक जाते तो इस योग्य हो जाते कि तेज हवा होने के बावजूद कहीं भी उड़कर जा सकते। माँ ने समझाया। क्या मैं अब उड़कर घर जा सकता हूं? लंबू ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, माँ बया बोली। तुम अभी यहीं आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना लाती हूं। शाम तक या कल सुबह तक तुम यहां से उड़ने योग्य हो जाओगे। माँ बया उड़कर अपने घोंसले में गई और पिता बया तथा मोटू को लंबू के बारे में बताया। फिर दोनों माता पिता ने अपनी चोंच में खाना भरा और उसे लंबू को खिलाने के लिए चले गए। उसके बाद पिता बया लंबू के पास रहा, जबकि माँ बया मोटू और अपने लिए खाना एकत्र करने के लिए चली गई।
शाम तक वो वापस लंबू के पास आ गई और पिता बया अपने घोंसले में लौट गया। पृष्ठ 26। अब तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, माँ बया ने लंबू से कहा। कल सुबह हम घर के लिए रवाना हो सकते हैं। फिर से माँ और बेटे ने रात पेड़ पर गुजारी। दूसरे दिन सुबह माँ ने लंबू को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। वो थोड़ी दूर उड़ती और फिर एक पेड़ पर बैठ लंबू की प्रतीक्षा करती। जैसे ही लंबू वहां पहुंचता, वो उड़कर थोड़ा और आगे चली जाती। इस तरह लंबू को थोड़ा थोड़ा उड़ाते हुए माँ उसे घर वापस ले आई। सब खुश थे और थोड़े ही दिनों में लंबू और मोटू भी अपने माता पिता की तरह उड़ने लगे। इस पृष्ठ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें माँ बया और पिता बया, उनके साथ लंबू और मोटू को उड़ते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 27।